आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, धनतेरस के दिन भूलकर भी इन चीज़ों को न घर लाएं खरीद कर, और अगर आप लाते हैं तो आपके घर में दरिद्रता, गरीबी वास होने लगती है। माँ लक्ष्मी आपके घर नहीं आती है। धनतेरस के दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान धन्वंतरी के जन्म लिया है। धनतेरस का त्यौहार खरीदारी के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। धन संपत्ति समृद्धि के लिए धनतेरस पर आभूषण, बर्तन, जमीन, वाहन खरीदे जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जो भूलकर भी इस दिन खरीदकर घर नहीं लाना चाहिए। ऐसा करने पर माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और घर में दरिद्रता वास होता है। इस दिन खरीदारी के भी नियम हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि धनतेरस पर क्या ना खरीदें जिससे कि आपके घर में गरीबी वास ना हो। दोस्तों, स्टील और एल्युमिनियम शुद्ध धातु नहीं माना जाता है। जानकारी के अभाव में लोग इसे धनतेरस पर खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। एल्युमिनियम पर राहु का प्रभाव रहता है, जो जीवन में कई मुश्किलें पैदा कर सकती है। शास्त्रों के अनुसार मात्र पीतल, सोना या चांदी धातु ही खरीदना शुभ माना गया है। मात्र औपचारिकता या फिर पैसों की कमी चलते कई लोग धनतेरस पर आर्टिफिशियल आभूषण खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इससे दरिद्रता का वास होता है। धनतेरस पर कांच के बर्तन से इससे जुड़ी कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। कहते हैं कांच में भी राहु का वास होता है। वही चीनी के गमले या बर्तन भी इस दिन लेना अशुभ होता है। धनतेरस के शुभ अवसर पर इन चीज़ों को घर लाना व्यक्ति को संकट में डाल सकता है। धातु से बनी चीज़ें धनतेरस पर खरीदी जाती है, लेकिन लोहा निर्मित वस्तुओं को इस दिन खरीदने से बचें। कहते हैं इस दिन लोहा घर लाने से ग्रह क्लेश होने लगते हैं, सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने पर खर्चे बढ़ने लगते हैं, पैसा हाथ में नहीं टिकता। धनतेरस पर प्लास्टिक के बर्तन और इससे निर्मित दूसरी वस्तुओं जैसे गुलदस्ता की खरीदारी से बचना चाहिए। प्लास्टिक कभी बरकत नहीं देती। धनतेरस पर झाड़ू जरूर खरीदी जाती है, लेकिन सिर्फ सिक्कों या फूल वाली झाड़ू खरीदना ही शुभ है। गलती से भी प्लास्टिक के झाड़ू घर ना लाएं। दोस्तों, धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को घर लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा से अशुभता का प्रतीक माना गया है। इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीज़ें खरीदने से बचें। साथ ही इस दिन काले रंग वस्त्र भी धारण नहीं करनी चाहिए। धनतेरस के दिन कांच की चीज़ें बिल्कुल ही नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि कांच राहु का प्रतीक माना जाता है। इस दिन कांच की चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन कार खरीदने की योजना बनाई जाती है, क्योंकि यह शुभ दिन माना जाता है। लेकिन अगर आपको धनतेरस के दिन कार घर लानी है तो उसका भुगतान एक दिन पहले कर लें, क्योंकि कार विभिन्न धातुओं से बनी होती है। इसलिए धनतेरस के दिन कार खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन तेल या तेल के उत्पादनों जैसे कि घी, रिफाइंड इत्यादि लाने के लिए मना किया जाता है। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए भी तेल और घी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये चीज़ें पहले से ही खरीद कर रख लें। धनतेरस के दिन भूलकर भी खाली बर्तन ना खरीदने चाहिए। माना जाता है कि खाली बर्तन से घर की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, घर में बरकत नहीं होती है। इसलिए कोशिश करें कि घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी या किसी दूसरी चीज़ से भर लें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि धनतेरस के दिन आप अपने घर ऐसी चीज़ लाएं जिससे कि आपके घर में बरकत हो, धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही है।
स्टील भी लोहा का ही दूसरा रूप है, इसलिए कहा जाता है कि स्टील के बर्तन भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। स्टील के बजाय कॉपर या ब्रॉन्ज के बर्तन खरीदे जाने से अच्छी शुभ फलदायी होती है। इस दिन घर में मिट्टी के बर्तन या चीनी मिट्टी के बने 100 पीस नहीं लाने चाहिए। इस चीज़ों को घर में लाना शुभ नहीं माना जाता है। ये चीज़ें इतनी नाजुक होती है कि ये आसानी से टूट जाती है, ऐसे में इनसे कभी बरकत नहीं आती है। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक का सामान घर में लाना वास्तु से नहीं माना जाता, इसलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों, धन को भी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए धनतेरस के दिन किसी भी व्यक्ति को पैसा उधार नहीं देनी चाहिए और ना ही पैसा उधार लेना चाहिए। उधार देने का अर्थ है कि आप अपने घर की लक्ष्मी को किसी को दे रहे हैं, और उधार लेने का अर्थ है कि आप कर्ज ले रहे हैं। विशेष रूप से धनतेरस को, जो कि समृद्धि का त्यौहार है, उस दिन खास तौर पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए और कर्ज का लेन देन नहीं करना चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने वाले माता लक्ष्मी को नाराज करते हैं। इस एक गलती के कारण पूरे साल आपको धन का अभाव झेलना पड़ सकता है। धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाई जाती है, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू घर के दरिद्र को हटाती है। इस दिन झाड़ू पर पैर ना रखें, मांस, मीट, शराब आदि का सेवन ना करें, इसे अशुभ माना जाता है। इनसे घर में बरकत नहीं आती। इसके अलावा किसी से झगड़ा नहीं करनी चाहिए। घर का माहौल खुशहाल रखना चाहिए। धनतेरस के दिन लोग बर्तनों की खरीद करते हैं। अगर आप भी बर्तन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो कांच के बर्तन या डिनर सेट बिल्कुल ना खरीदें। कांच का संबंध राहु से माना गया है। इस शुभ दिन पर राहु की जुड़ी चीज़ों को घर नहीं लानी चाहिए। इससे घर में तनाव की स्थितियां पैदा होती है, खर्चे बढ़ते हैं और दरिद्रता आती है। कैंची, चाकू, सून या किसी भी तरह की नुकीले चीज़ों को धनतेरस के दिन में घर में खरीद कर नहीं लानी चाहिए। ये चीज़ें क्लेश की वजह बन सकती है। जहाँ अशांति रहती है वहाँ कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। चीनी मिट्टी के 100 पीस बर्तन आदि को भी धनतेरस के दिन नहीं लानी चाहिए। इन चीज़ों को घर में लाना शुभ नहीं होता। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।